हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड टेंथ में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 21 मार्च को मैथमेटिक्स का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और आपका विषय जो है मैथमेटिक्स का विषय। प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड 110 रहने वाला है और आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से आप लोग जो है देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है सेक्शन बी का यानी खंड ब का जो है आंसर की बताने वाला हूँ, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। तो आपका क्या है, तो प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक का लघु उत्तर है, लघु उत्तर प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, तो 3/4 और 4/5 के 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। दूसरा नंबर देख लीजिए, 0.37 का बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है एवं क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद तीसरा नंबर देख लीजिए, 6/3√2 माइनस 2√3 के हर का परिमेयकरण करें। उसके बाद देख लीजिए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, तो क्या है आपका, तो 6√3 और 5√27 के से गुना करें। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका, तो 5 का पावर 1/3 गुने 25 का पावर 1/3 को सरल करें। 6 नंबर देख लीजिए, x बराबर 1 पर बहुपद पी एक्स बराबर आपका 5x² माइनस 3x+7 का मान ज्ञात करें। उसके बाद चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो 25 घात के द्विपद और 15 15 घात के त्रिपद एक एक उदाहरण दें। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 3x² प्लस 3x-1 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। 9 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या है, तो बहुपद x² माइनस 11x+28 के गुणनखंड ज्ञात करें। 10 नंबर देख लीजिए, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 110 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। 11 नंबर देख लीजिए, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 2y+1 का होल क्यूब विस्तार करें। उसके बाद देख लीजिए आप लोग समीकरण 7x-y बराबर 11 के 4 हल ज्ञात करें। 12 नंबर क्वेश्चन तो आपका हो गया। उसके बाद देखिए आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो सर्व समीकरण का प्रयोग करके 3a-7b-c का होल स्क्वायर का विस्तार करें। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, समीकरण x बराबर 3y को x+by+c=0 के रूप में बदलकर a b एवं c का मान ज्ञात करें। उसके बाद देख लीजिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो जांच करें कि -2, 1 समीकरण 4x+3y+5=0 का हल है अथवा नहीं। आपको जांच करना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका, यदि दो बिंदु है P -8, -15 तथा Q -9, -6 है, तो P की कोटि और -Q की कोटि का मान ज्ञात करने बोला आपको, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप पहले आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जो है मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को आंसर की बता देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1000% ओरिजिनल है, जो आपके पेपर में, कल का पेपर में हूबहू पूछा जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए, दो सरल रेखाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी क्यू आर अनुपात कोण क्यू ओ आर बराबर 2:3 हो, तो कोण क्यू ओ एस और कोण पी ओ एस का मान ज्ञात करें। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 18 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, उस कोण की माप ज्ञात करें जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। 19 नंबर देख लीजिए, यूक्लिड की किन्हीं दो अभिग्रहतियों को लिखें। उसके बाद 20 नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी एक पर समकोण है और डी बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी, तो सिद्ध करें कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए सी बी क्या होगा। चलिए, 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी बराबर कोण सी, तो सिद्ध करें। आपको सिद्ध करने बोल रहा है, ए बी त्रिभुज ए बी डी समांतर त्रिभुज ए सी ई ज्ञात करने बोल रहा है आपको, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और फटाफट से देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 4:5, 5:8, 8:11 के अनुपात में है, तो इसके सबसे छोटे कोण ज्ञात करें।
उसके बाद देख लीजिए आप लोग 23 नंबर तो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर यानी प्यारे बच्चे ये सारा क्वेश्चन आपका है, ठीक है? चलिए, आपको जो है ना बस इतना ही क्वेश्चन देख लेना है यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का जो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चे। तो आपका 31 से 38 तक जो है ना आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से आपको जो है ना किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? मतलब 4 ही प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। तो ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका 31 का, तो देखिए 31 नंबर देख लीजिए x³ + x² + 2x + 3 को x + 2 से भाग दें एवं भागफल ज्ञात भी करें घात भी लिखें, ठीक है? उसके बाद देखिए 32 नंबर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 2x + y = 8 का आलेख खींचें। 33 नंबर देखिए सिद्ध करें कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें जिसमें पी क्यू बराबर 3.6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 4.4 सेंटीमीटर और माध्य का क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से देख लीजिए। तो एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल की एक ही है, तो यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं ज्ञात करें। उसके बाद देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का वे 2200 रुपया है, तो यदि पेंट कराने की दर 20 रुपया प्रति मीटर है तो बर्तन की धारिता ज्ञात करें। उसके बाद देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन। तो यदि बहुपद 2y³ + ay² + by - 14 के गुणनखंड y-1 और y+2 हो तो ए और बी के मान ज्ञात करें। उसके बाद देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि ए बराबर आपका √6 माइनस √5 बटे √6 प्लस √5 तथा बी बराबर आपका है √6 प्लस √5 बटे √6 माइनस √5, तो a² + b² - 4ab का मान ज्ञात करें। तो पहले बच्चे ये सारा क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन। चलिए, आपको पहले जो है ना पहले बच्चे मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर के बताऊँगा और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तो 0.37 के ऊपर बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है एवं क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? अब देखिए माना कि x बराबर 0.377 समीकरण एक दोनों तरफ 10 से गुना करने पर आपका हो जाएगा 10x क्या हो जाएगा 3.77 समीकरण दो। तो समीकरण दो में एक से, ठीक है, समीकरण दो तथा एक से बोलिए या फिर दो में एक को घटाने पर। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 10x में एक x घट जाएगा और यहाँ पे जो है ना 3-7 9 3.79 माइनस 0.377 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 9x बराबर 3/4। इसको जब उड़ाएंगे मेरे बच्चे पॉइंट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34/90 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 17/45 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो 6/3√2 माइनस 2√3 के हर का परिमेकरण करें। तो इसका आंसर देख लीजिए 6/3√2 माइनस 2√3 गुने 3√2 प्लस 2√3 बटे 3√2 प्लस 2√3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे यार बच्चे, तो क्या हो जाएगा 18√2 प्लस 12√3 बटे 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ हम लोग ऊपर जो है मेरे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3 बटे यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 9 गुने 2 हो जाएगा माइनस 4 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे प्यारे बच्चे, तो ये जो ना आपका इस तरह से हो जाएगा, तो 18 माइनस 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग काट देंगे इसको, छः को हम लोग जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 में 6 जाएगा, सॉरी 18 में 12 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 कट जाएगा। ये आपका जो ना ये वाला समीकरण आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब जो है ना प्यारे बच्चे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6√3 को 5√27 से गुना करें, तो इसका आंसर देख लीजिए 6√3 गुने 5√27। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा 30 गुने √81 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 30 गुने 81 को हम लोग लिख सकते हैं अंदर √3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 30 गुने 3 गुने 3 करेंगे तो इसका आंसर 270 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5 का पावर 1/3 गुने 5 का पावर 1/3 को सरल करें, तो 5 का पावर 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 25 का पावर 1/3। उसके बाद इसको हम लोग सरल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका 5 का पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो फटाफट से देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, x बराबर 1 पर बहुपद पी एक्स बराबर 5x² माइनस x प्लस 7 का मान ज्ञात करें।
तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो x बराबर 1 है यहाँ पे मान दिया हुआ। तो पी एक्स है बच्चे, तो हम लोग एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो मेरा 9 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, यदि 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे हम लोग इस तरह से भाग देंगे, तो पहले 3x से देंगे, फिर उसके बाद प्लस 6 से देंगे। तो ये जो है ना मेरा शेषफल 7 आ जाएगा और भागफल 3x प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। चलिए, बहुपद x² माइनस 11x प्लस 28 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे क्या करना है। तो x² माइनस 11x हो जाएगा प्लस 28। उसके बाद इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 गुने x माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके आप लोग को 2y प्लस 1 का होल क्यूब का विस्तार करें। मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा 7x माइनस वाई बराबर 11, तो माइनस वाई 11 माइनस 7x इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि दो बिंदुएं P माइनस 8 माइनस 15 तथा Q माइनस 9 माइनस 6 है तो P की कोटि माइनस Q की कोटि क्या हो जाएगा मान ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 माइनस कोष्ट में माइनस हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 15 और 15 प्लस यहाँ पे जो है ना माइनस 15 है ना, ठीक है, माइनस 9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है ना, एक चतुर्भुज के कोण 4:5:8:13 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी कोण को ज्ञात करें। आपको सबसे छोटी कोण को जो है ना ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, चतुर्भुज के कोण 4x 5x 8x 13x है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 30x/360 डिग्री 30x बराबर 360 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग तो x बराबर 12 हो जाएगा। तो सबसे छोटे कोण 4x है, तो 4 गुने 12 48 आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करें। तो बेलन का व्यास d बराबर 20 सेंटीमीटर और आपका रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2πr/h। उसके बाद देखिए आप लोग बच्चे यहाँ पे मान रख देंगे। उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो h बराबर 77/4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, 10.5 से सभी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। तो आर त्रिज्या आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन 4/3πr³ उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ना बच्चे सारा मान रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। आपको इसका जो है आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो शंकु का ऊंचाई h 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई l जो है आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3πr² हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने खेले गए 30 गेंदों में 5 चौके मारता है। चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चौका मारने की प्रायिकता 5/30 बराबर 1/6, तो चौका मारने की प्रायिकता 1 - 1/6। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 - 1 करेंगे बटे का 5, तो यहाँ पे बटे का 6। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 5/6 आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है तो ये 5/6 आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। तो क्या बोला गया आपका, तो देखिए, यदि 6 परिणो पी टू p+2 p+4 p+6 p+8 और p+10 का माध्य 30 है, तो p का मान ज्ञात करें। तो आपको इस तरह से मान ज्ञात करने बोल रहा है आपको। तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 6p प्लस 30/6। उसके बाद हम लोग उसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा और 6p प्लस 30 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो पी का मान 5 हो जाएगा। अब देखिए, दीर्घ उत्तर प्रश्न आपको 4 क्वेश्चन बनाना बोल रहा है। चलिए, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह से आपको भाग देना बोल रहा है। तो आप लोग को पहले जो है ना x² से भाग देना है। उसके बाद नीचे इस तरह से भाग देंगे तो भागफल मेरा x² माइनस x प्लस 4 और घात जो आपका है 2 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए लोग 32 नंबर क्वेश्चन। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है आपका। 2x प्लस वाई बराबर 8 का आलेख खींचे। तो आपका यहाँ पे जो है 2x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, वाई बराबर 8 माइनस 2x हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो है ना x का मान 1 2 3 होगा और y का मान 4 6 4 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इस तरह से हम लोग आलेख खींच देंगे, इसको जो है ना थोड़ा-सा आप लोग ऐसे करके देख लीजिए, इसको इस तरह से हम लोग खींच देंगे, बस आपका आसानी से बन जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट 37 नंबर, यदि बहुपद 2y³ प्लस ay³ स्क्वायर प्लस by माइनस 14 के गुणनखंड y माइनस 1 और y+2 हो तो a और b के मान ज्ञात करें, तो y - 1 बराबर 0, y बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद 2y³ प्लस ay² प्लस by - 14 बराबर 0। तो y की जगह हम लोग एक मान रख देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यदि y+2 बराबर 0 तो y बराबर -2, तो y बराबर -2 हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है ना आपका समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद आपका a बराबर 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो यहाँ पे जो है ना आपका इस तरह से मान रखेंगे, तो a का मान 3, 9, बी का मान 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, यदि a बराबर अंडर रूट 6 माइनस 5 बटे अंडर रूट 6 प्लस 5 तथा अंडर रूट 6 6 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab का मान ज्ञात करें। तो इस तरह से हम लोग करेंगे बच्चे इसको सॉल्व करने के बाद जो ना मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, आप सारे बच्चों को जो है मेरे बच्चे मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे को अब सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं और 2026 का मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। और आप सारे बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं मेरे बच्चे ऑब्जर्व और सब्जेक्टिव ऑल चैप्टर का प्लस गेस्ट क्वेश्चन, तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कीजिए। आप लोग को ओनली फॉर 199 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। ये जो आपका ना 1000% ओरिजिनल मैथमेटिक्स का पेपर है, बिल्कुल आप लोग उतार लीजिए इसका। चलिए जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।